नमस्कार प्यारे साथियों और सभी साथियों का स्वागत करता हूं आज की इस बेहतरीन न्यूज़ में। और प्रिय साथियों, यदि आपके पास ये वीडियो पहुंच चुका है तो इस पूरी खबर को जानिएगा। ये आपके लिए बहुत ही राहत भरी खबर है, बहुत बेहतरीन खबर है साथियों, जो आपके समस्त प्रश्नों का जवाब इस खबर में उपलब्ध है। रीट 2024 और 25 के संबंध में जितने भी प्रश्न आपके मन में हैं वह सभी प्रश्नों का जवाब यहाँ पर मिलेंगे, और वह मिलेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा दिए गए साथियों। तो ज़रूर देखिएगा इस खबर को और शुरू करते हैं इस खबर को साथियों। ये आज की सबसे खास खबर है रीट के विद्यार्थियों के लिए, वो लेवल 1 का हो या फिर लेवल 2 का हो साथियों। अब देखते हैं क्या पूरी खबर। देखिए साथियों, ये आज के अखबार है और ने लिखा रीट 2024 में अब तक 11.42 लाख आवेदन भरे, अनेक पात्र अभ्यर्थियों ने किया दोबारा आवेदन साथियों। अब यहाँ देखिए अपने आपके और मेरे मन में जो सबसे बड़ा यदि सवाल था तो वो ये सवाल अब क्लियर हो गया। प्रश्न था उस क्लियर हो क्या कि रीट 2022 में आजीवन प्राप्त हुए, अब रीट 2024 में फेल हुए तो पात्रता पर नहीं होगा असर। देखिए ध्यान सुनिएगा, रीट 2022 से में आजीवन पात्र हुए, यानी रीट 2022 जिसने भी दी वह आजीवन पात्र है किसके, रीट के लिए। अब 2024 में फेल हुए तो भी पात्रता पर असर नहीं पड़ेगा, यानी उसने 2024 दे दिया जो 2022 में रीट उत्तीर्ण कर चुका है पात्रता परीक्षा, और दोबारा यदि 2024 वापस वो एग्जाम देता है साथियों और वो फेल भी हो जाता है 90 नंबर या 85 नंबर, जिस कैटेगरी के लिए जितने अंक निर्धारित किए गए हैं उसमें यदि वो फेल भी हो जाता है तो उसकी पात्रता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जो संशय था, ये जो भ्रम था, ये अब दूर हो जाना चाहिए साथियों। अब पूरी खबर को जानिए बिना इस वीडियो को ना तो स्किप करिएगा ना ही छोड़िएगा। पूरी खबर को हम देखेंगे, यहाँ पर एक एक सवाल का उत्तर दे रखा है, किसने दिया वो भी अपन यहाँ बात करते हैं। देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सचिव कैलाश चंद शर्मा से बातचीत पर अभ्यर्थी की शंकाओं का समाधान किया गया। अब देखिए अपन यहाँ पढ़ते हैं, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट 2022 में लेवल 1 और लेवल 2 में आजीवन पात्रता प्राप्त कर चुके अभ्यर्थी को दोबारा रीट यानी 2024 में फिर से एग्जाम देकर फेल होने पर भी पिछली पात्रता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी आपका जो आजीवन वेद है वो आजीवन वेद रहेगी, चाहे आप उसमें फेल क्यों नहीं हो जाए। इसके साथ ही पिछली पात्रता से अधिक या कम आने का भी कोई प्रावधान नहीं है, ये भी ध्यान सुन लीजिएगा। अधिक आए तो भी कोई प्रावधान नहीं है, कम आए तो भी कोई प्रावधान नहीं है। रीट 2022 में पात्र हो चुके अभ्यर्थी खुद की मर्जी से रीट 2024 एग्जाम में शामिल हो सकेंगे। इसके लिए एग्जाम वापस उत्तीर्ण करना भी कोई अनिवार्य नहीं है, क्योंकि आपके पास 2022 का जो प्रमाण पत्र है वो आजीवन वैध है साथियों। अब आगे, रीट 2024 के लिए अब तक 11 लाख से अधिक आवेदन भरे जा चुके हैं और रीट 2022 से में लेवल 1 एवं लेवल 2 के करीब 8.6 लाख अभ्यर्थी आजीवन पात्रता प्राप्त कर चुके थे। इसके बाद भी काफी संख्या में अभ्यर्थी वापस रीट 2024 में शामिल हो रहे हैं, मगर अभ्यर्थियों में दोबारा रीट 2024 में रिजल्ट को पिछली रीट 2022 के रिजल्ट पर असर को लेकर काफी असमंजस का कायम है। इसे लेकर दैनिक भास्कर ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सचिव कैलाश चंद शर्मा से बातचीत कर अभ्यर्थियों की शंकाओं का समाधान किया साथियों। अब क्या समाधान किए वो सभी सवाल देखेंगे। इसके पहले साथियों, यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है हिंदी बाय बजरंग सर साथियों, ये हमारे विद्यालयों में चलने वाली, स्कूलों में चलने वाली 9 से 12 तक की हिंदी व्याकरण की किताब है जिसका नाम है क्या है, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। इसकी संपूर्ण व्याकरण आपको निःशुल्क पढ़ाई जा रही है। ये किताब पूरी यानी कि पहले पेज से लेकर अंतिम पेज तक बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई जा रही है, तो इस किताब का जरूर फायदा उठाइए। लगभग हिंदी व्याकरण साथियों
इसमें से 90 में से 95% प्रश्न यहीं से आ जाते हैं। तो इस पूरी फायदे को किताब को निःशुल्क पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें। अब देखते हैं पहला सवाल क्या है। देखें, रीट 2022 में पात्रता हासिल तो आजीवन सर्टिफिकेट वैध भले ही अब हो जाए फेल। ध्यान देना क्या कह रहा है। रीट 2022 में पात्रता हासिल तो आजीवन सर्टिफिकेट वैध भले ही अब फेल हो जाए, ये आपको ध्यान में रखना है। अब पहला सवाल क्या है। रीट 2022 में आजीवन पात्रता हासिल अभ्यर्थियों को दोबारा रीट 2024 में एग्जाम देना अनिवार्य है। ये प्रश्न किसने पूछा। ये दैनिक भास्कर के संवाददाता रिपोर्टर ने, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हमारे अध्यक्ष है श्री कैलाश चंद्र शर्मा, उनका जवाब है। तो उन्होंने क्या कहा, नहीं, पात्र अभ्यर्थियों के लिए दोबारा एग्जाम देना अनिवार्य नहीं है, वे खुद की मंशा पर एग्जाम दे सकते हैं। यानी अब यदि आपकी इच्छा है तो आप दे सकते हैं, इच्छा नहीं है तो नहीं दे सकते हैं। ध्यान रखना। अगला प्रश्न, रीट 2022 में कोई एक लेवल उत्तीर्ण है, अब लेवल दूसरे लेवल का एग्जाम दे सकते हैं। तो उनका उत्तर क्या है साथियों, ध्यान से देखिए। जवाब है हाँ, अभ्यर्थी जो लेवल पास कर चुके हैं उसके अलावा अनुत्तीर्ण लेवल का एग्जाम दे सकते हैं, चाहे तो दोनों लेवल का एग्जाम भी दे सकते हैं साथियों। ये भी आपको ध्यान में, यानी कि आपकी समस्त शंकाओं का समाधान है। प्रश्न नंबर 3, रीट 2022 में उत्तीर्ण है मगर रीट 2022 में फेल हो गए तो क्या असर होगा। जवाब, रीट 2022 में उत्तीर्ण होने पर भी आजीवन पात्र है। एक बार पात्र होने के बाद दोबारा एग्जाम में फेल होने पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी 2024 का आप एग्जाम दे सकते हैं, यदि फेल हो गया तो कोई प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी, उसे शिक्षक भर्ती के लिए योग्य ही माना जाएगा। प्रश्न, रीट 2022 में न्यूनतम अंकों में पात्र हुए, अब रीट 2024 में अधिकतम या कम अंक आने का कोई प्रभाव पड़ेगा। क्या कहते हैं वो। रीट केवल पात्रता परीक्षा है, ये आपको ध्यान रखना, ये केवल पात्रता परीक्षा है। आप जैसे 9वीं से 12वीं में, जैसे 10वीं से पास होने के 11वीं में पहुंचते, ऐसे रीट पात्रता पास करो, यानी कि और अगले एग्जाम में बैठने के लिए अपने पास सर्टिफिकेट है, ये है बस। रीट केवल पात्रता परीक्षा है, न्यूनतम अंक से पात्र माने जाएंगे, इससे ज़्यादा या कम अंक आने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे आप 150 में से 150 अंक लाए तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे आप पासिंग मार्क नंबर लाए तो भी कोई असर नहीं, यानी कि दोनों का मार्कशीट सेम रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। अगला, रीट 2022 केवल एक लेवल का एग्जाम दिया था, अब रीट 2024 में केवल दूसरे लेवल का एग्जाम दे सकेंगे। आगे, हाँ, केवल दूसरे लेवल में पात्र के लिए एग्जाम दे सकते हैं साथियों। आगे बात करते हैं। रीट 2022 L1 में 6,03,000 वे लेवल 2 में 2,03,000, हाँ 6,03,000 और 6,03,000, यह 3 आजीवन पात्र है। रीट 2022 के एग्जाम में लेवल 1 में 3,20,014 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था, जिसमें से 2,03,609 अभ्यर्थी पात्र हुए थे, यानी कि करीब 63.63% अभ्यर्थी पात्र हो गए थे। इसी तरह लेवल 2 में 11,55,914 अभ्यर्थियों में से कितने 6,03,238 अभ्यर्थियों को पात्र घोषित किया था, यानी कि करीब 52.19% अभ्यर्थी पात्र माने गए थे। आगे प्रश्न क्या बोलता है कि 11,42,000 आवेदन लेवल 2 में हुए 7,66,000 और लेवल 2 में लाख रीट 2024 में। अब तक कुल 11,42,701 आवेदन किए जा चुके हैं, जिसमें लेवल 1 में 2,84,869 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जबकि लेवल 2 में 7,66,815 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 90,000
433 अभ्यर्थियों ने दोनों लेवल के लिए संयुक्त आवेदन किया है। तो ये साथियों आपकी समस्त शंकाओं का समाधान है। ये आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर भी साथियों आप इसका अपने पढ़ लीजिएगा और आपकी समस्त समस्याओं का इसमें समाधान है। यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये ऊपर की लाइन है, ये ऊपर की लाइन आप एक बार इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। फिर साथियों यहाँ पर ये यहाँ पर भी अब इसकी शॉट ले लीजिएगा। तो ये आज की सबसे बेहतरीन खबर थी, मेरा मानना है आपकी समस्त समस्याओं का समाधान हुआ। साथियों चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो मेरे विद्यार्थियों अब ज़रूर कर लिएगा, क्योंकि आपको संपूर्ण व्याकरण में बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाना रहा। साथ ही साथ फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का साथियों जो एग्ज़ाम है हिंदी विषय का, उसका संपूर्ण साहित्य, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान सब कुछ निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ मेरे इसी चैनल पे। तो मेरे साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए। तो राम राम, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।